गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि, जिसे पीएन जंक्शन भी कहा जाता है। देखो बेटा, इसको समझने से पहले एक थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं आप लोगों को। अगर मैं कहूं कि भाई मैंने एक नाम लिख दिया सीता और राम, इस सीताराम का मतलब क्या हो रहा है कि ये सीताराम शब्द अपने दो शब्दों से मिलके बना है। पहला कौन सा है? सीता, और दूसरा कौन सा है? राम। मतलब सीधी सी बात अगर करें तो सीता को राम को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो अपना क्या बनता है? सीताराम बनता है। समझ बैठ गई? ये रामगढ़ी, यही कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपना किस में चलेगा? पीएन जंक्शन के अंदर चलेगा। अब देखना इसका यूज कैसे करते हैं। यहां से सीताराम था, यहां से क्या है? पी और एन है। मतलब पी को और एन को गलती से क्या किया होगा? जोड़ा होगा। तो जोड़ दिया भाई। ये पहले कर दिया पी टाइप और दूसरा कर दिया एन टाइप। अगर अब इन दोनों भाई जी को क्या कर दे? मिला दे। दोनों को क्या कर दिया जाए? आपस में मिला दिया जाए, तो जो भी अपने को अरेंजमेंट प्राप्त होगा वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? पीएन जंक्शन। मतलब परिभाषा क्या हो गई कि जब पी टाइप अर्धचालक व एन टाइप अर्धचालकों को संपर्क तल पर एक दूसरे में मिला दिया जाए, जब पी टाइप अर्धचालक व एन टाइप अर्धचालकों को संपर्क तल पर एक दूसरे में मिला दिया जाए, तो जो व्यवस्था प्राप्त होगी वो व्यवस्था क्या कहलाएगी? अपनी पीएन जंक्शन या फिर पीएन संधि। क्लियर बात? ये तो ही बात परिभाषा की। आगे बात करते हैं इसके डायग्राम की। 2020 में बेटा छप गया, भविष्यवाणी कर दी आप आज ही। डायग्राम बहुत सीधा है। दो इंसान है, दोनों को मिला दो, तो एक कॉलम तो किसका बना दे? पी टाइप का। दूसरा कॉलम किसका बना दे? एन टाइप का। लो जी, बहुत सीधी सी बात है। ये बन गया अपना पी टाइप का और ये हो गया अपना एन टाइप। ये पी टाइप, ये अपना एन टाइप। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा जी। अब अपने को बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि पी टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं? होल। अच्छे से पढ़ा था पीछे की वीडियो। और एन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में तो किसको दर्शा दें? होल को। और एन टाइप में किसको दर्शाना है अपने को? इलेक्ट्रॉन को। दर्शा दो बेटा। ये अपना पी टाइप था, यहां से दर्शा दिया होल। होल को मैं शेप दे रहा हूं राउंडर शेप। ये होल। इससे एरो का मतलब क्या हो रहा है कि होल अपने किधर जाएंगे? एन टाइप की ओर जाएंगे। ठीक है। एन टाइप में आवेश वाहक कौन थे? अपने इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे किसको दर्शा दें? इलेक्ट्रॉन को। ये डॉटेड से इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूं। ये हुए अपने इलेक्ट्रॉन। तो यहां से लिख दिया कि भाई इसका मतलब तो क्या हो गया अपना? डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये जो अपना सर्किल सा दिख रहा है राउंडर शेप, इसका मतलब क्या हो गया? अब परिभाषा के ऊपर चले जाओ। परिभाषा क्या कह रही थी कि पी टाइप में आवेश वाहक कौन थे अपने? परिभाषा के अंतर्गत ये चीज पढ़ी थी कि भाई पी टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे अपने? पीछे की वीडियो में होल। और एन टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें दोनों को मिलाना है। जब इन्हें दोनों को मिलाएंगे तो पी टाइप से आवेश वाहक होल किसकी ओर जाएंगे? एन टाइप की ओर। और एन टाइप से आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आएंगे? पी टाइप की ओर। ठीक है। अब ये तो अलग अलग दिखा दिए। अब जब दो चीजें एक दूसरे के अंदर आती हैं, जब दो चीजें एक दूसरे के अंदर आती हैं तो भाई एक दूसरे मिलेंगे भी, तो ये मिला दिया।
यहाँ से कुछ दिखाने अपने को, ज़्यादा नहीं दिखाने, कुछ दिखा दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस साइड में क्या दिखा दिए, कुछ होल। तो दिक्कत है, ये कहलाती है, ये जो लाइनिंग है ये कहलाता है अपना संपर्क तल। अब देखना डायग्राम का थोड़ा सा अलग से चेंजिंग करते हैं। 4 एरो बना रहा हूं मैं, अगर वो एरो आपके क्लियर हो गई तो इसकी जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि कंफर्म क्लियर हो जाएगी। वर्किंग क्रियाविधि, देखिए सबसे पहला एरो मैं चला रहा हूं ऐसे, एग्जाम में निदर्शन है ये फर्स्ट, ये अपना सेकंड, ठीक है, ये अपना थर्ड, और ये अपना फोर्थ। ये एरो समझ में बैठ गया, मतलब सब कुछ हो गया अपना। वर्किंग के अपने को 4 पॉइंट हैं, 4 एरो दिख रहेंगे। पहला पॉइंट क्या रहेगा अपना, पहला पॉइंट देखो क्या हो रहा है, P से N की ओर, दूसरे में N से P की ओर, तीसरे में वापस P से N की ओर, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, वापस से N से P की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या कह रहा है कि भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि P टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे, होल, और N टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे अपने, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वी नो दैट P टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, होल, और N टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा जी, सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, जब यहां से अपने को शुरू करना है, तीसरा पॉइंट भी यही चलेगा जब से ही, चौथा पॉइंट भी यही चलेगा और पांचवा पॉइंट भी अपना यही चलेगा। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, क्या कह रहा है कि भाई ये बात तो क्लियर हो गई फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि भाई P टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, होल होते हैं, N टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो P टाइप के आवेश वाहक, P टाइप के आवेश वाहक मतलब कौन, होल, किसकी ओर विस्तृत होंगे, N टाइप की ओर। भाई P से किसकी ओर जा रहे हैं, N टाइप की ओर, तथा N टाइप के, ये देखो सेकंड पॉइंट ये जा रहा है अपना यहां से, N टाइप के कौन, इलेक्ट्रॉन, ये किसकी ओर विस्तृत होंगे, P टाइप की। यानी कि जब P टाइप के आवेश वाहक होल N टाइप की ओर विस्तृत होते हैं तथा N टाइप के आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्तृत होते हैं, P टाइप की ओर, उस स्थिति में इन दोनों आवेश वाहकों के कारण, कौन कौन से, होल व इलेक्ट्रॉन, इन दोनों आवेश वाहकों के कारण क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा। और वो धारा क्या कहलाएगी अपनी, विसरण धारा। क्लियर बात? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था कि भाई वी नो दैट P टाइप में आवेश वाहक कौन थे, अपने होल, और N टाइप में आवेश वाहक कौन थे, इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब P टाइप के आवेश वाहक होल किसकी ओर विस्तृत होते हैं, N टाइप की ओर, N टाइप के आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्तृत होते हैं, P टाइप की ओर। समझ में बैठ गई?
पी टाइप के आवेश वाहक कौन रहेंगे, होल किसकी ओर विस्तृत होंगे, एन टाइप की ओर। एन टाइप के आवेश वाहक कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्तृत होंगे, पी टाइप की ओर। उस स्थिति में आवेश वाहक कौन कौन से हो गए, होल और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के कारण किसका प्रभाव होगा, धारा का प्रभाव। और वो धारा कौन सी धारा कहलाएगी, अपनी विसरण धारा। 2 पॉइंट क्लियर। फर्स्ट पॉइंट देखो पी टाइप से एन टाइप की ओर, मतलब यहाँ से होल किस में गया, एन टाइप में। सेकंड देखो ये चल रहा है यहाँ से ऐसे, मतलब एन टाइप का कौन अपना इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पी टाइप की। तो आवेश वाहक होल भी गति करेगा और सेकंड कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन। दोनों के कारण किसका प्रभाव हो जाएगा, धारा का। एंड दैट धारा इज नोन एज द नेम ऑफ विसरण धारा। क्लियर। चलते हैं आगे, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो वापस से पी टाइप से एन टाइप आ रहे, तो वापस से अपना सेकंड पॉइंट का उपयोग होगा। अब सेकंड पॉइंट का उपयोग कैसे होगा कि जब पी टाइप से आवेश वाहक होल किस में जाएंगे, पी टाइप से आवेश वाहक होल किस में जाएंगे बेटा, एन टाइप में। उस स्थिति में ये जो अपना पी फलक रहेगा, इस पी फलक में किसकी अधिकता हो जाएगी, ऋणावेश की। ये जो ऋणावेश दिख रहा है ना, ये माइनस लिख रखा है सर्किल के अंदर। यानी कि जब पी टाइप से आवेश वाहक होल, यहां पे कर देता हूं मैं थर्ड पॉइंट, पी टाइप से कौन जा रहे थे अपने, होल किस में जा रहे थे अपने बेटा, एन टाइप में। देन अपना ये जो पी फलक है, ये जो पी टाइप है, इस पे किसकी अधिकता हो जाएगी, ऋणावेश की। क्लियर बात। यानी कि जब पी टाइप से आवेश वाहक होल किसकी ओर विस्तृत होते हैं, एन टाइप की ओर विस्तृत होते हैं, उस स्थिति में पी फलक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात पी टाइप में किसकी अधिकता हो जाएगी, ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी। इसी प्रकार चौथे पॉइंट को देखो, ये इधर से इधर आ रहा है, मतलब कि जब एन टाइप का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्तृत होगा, पी टाइप की ओर विस्तृत होगा, उस स्थिति में पी फलक में किसकी अधिकता हो जाएगी, धनावेश की। अर्थात कह सकते हैं कि इन स्थितियों में संपर्क तल के, ये रहा संपर्क तल, संपर्क तल के पी टाइप की ओर किसकी अधिकता हो जाएगी, ऋणावेश की, व एन टाइप की ओर किसकी अधिकता हो जाएगी, धनावेश की, जिसके कारण एक परत का निर्माण होगा और वो परत अपनी कहलाएगी बेटा अवक्षय परत। समझ बैठ गई बात। देखो बहुत सिंपल सी क्रिया विधि है। वापस से फर्स्ट पॉइंट से रिवाइज कर रहा हूँ। पी टाइप में आवेश वाहक कौन थे, होल। एन टाइप में आवेश वाहक कौन थे, अपने इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि पी टाइप से आवेश वाहक कौन बेटा, होल किधर जा रहे थे, एन टाइप में। और एन टाइप से आवेश वाहक कौन थे, अपने इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे थे, अपने पी टाइप में। क्लियर। थर्ड पॉइंट अपना क्या कह रहा था, सेकंड के अंदर थोड़ा सा और करंट का जिक्र और कर देते कि भाई होल इलेक्ट्रॉन दोनों गति कर रहे थे, दोनों के कारण किसका प्रभाव हो जाएगा, धारा का। एंड दैट धारा अपनी क्या कहलाएगी, विसरण धारा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था कि जब पी टाइप से आवेश वाहक कौन थे, अच्छे से क्लियर है, होल है, किस में जाएंगे, एन टाइप में। उस स्थिति में पी फलक कौन सा हो जाएगा, ऋणावेश। अर्थात पी टाइप में किसकी कमी हो जाएगी, होल की कमी। ठीक है, तो पी फलक कौन सा हो गया, ऋणात्मक फलक हो गया। इसी प्रकार से जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, अपना पी टाइप में, तो पी टाइप में आएगा तो बेटा एन फलक पे किसकी अधिकता हो जाएगी, धनावेश की अधिकता हो जाएगी। अर्थात वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में ये जो संपर्क तल था, इस संपर्क तल के पी टाइप की ओर देखो, ध्यान से आंख फाड़ के देखना, किसकी अधिकता है, ऋणावेश की। और एन टाइप की ओर देखोगे तो किसकी अधिकता है, धनावेश की। अर्थात इस स्थिति में संपर्क तल के पी टाइप अर्थात लेफ्ट हैंड की ओर किसकी अधिकता हो जाएगी, ऋणावेश की। एंड राइट हैंड की ओर किसकी अधिकता हो जाएगी, धनावेश की, जिसके कारण एक परत का निर्माण होगा और वो परत क्या कहलाएगी, अपनी अवक्षय परत। क्लियर। अच्छा जी, वापस से अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं है, सिंपल अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो रिलेटेड है अपना थर्ड पॉइंट से। फोर्थ पॉइंट भी वही क्या कह रहे हैं, देखो ये रहा अपना, यही था ना। इसको कंप्लीट एक बार वापस से रिवाइज कर देते, यहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन अपने को फोर्थ पॉइंट कि भाई पी टाइप पे में आवेश वाहक कौन था बेटा, होल। किसकी ओर विस्तृत हुआ था, एन टाइप की ओर। और जैसे ये एन टाइप की ओर विस्तृत होगा, जब पी टाइप के आवेश वाहक होल एन टाइप की ओर विस्तृत होंगे, उस स्थिति में ये जो अपना पी फलक था,
ये जो अपना पी फलक था, पी फलक में किसकी अधिकता हो रही थी, सॉरी ऋणावेश की, ठीक है। और जब एन टाइप के कोण अपने इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आ रहे थे, पी टाइप की ओर, तो जो एन फलक में किसकी अधिकता हो रही थी, धनावेश की, जिसे क्या कहा था कि भाई संपर्क तल पे एक परत का निर्माण हो जाता था, और वो परत क्या कहला रही थी, अवक्षय परत। यही कंडीशन पड़ी थी पीछे पॉइंट में। पूरा का पूरा पॉइंट ऐसे है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि जब पी टाइप से आवेश वाहक होल किसकी ओर विस्तृत होते हैं, एन टाइप की ओर। एन टाइप से आवेश वाहक होल किसकी ओर विस्तृत होते हैं, एन टाइप से आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन सॉरी किसकी ओर विस्तृत होते हैं, पी टाइप की ओर। उस स्थिति में संपर्क तल की पी टाइप की ओर ऋणावेश की अधिकता, एन टाइप की ओर धनावेश की अधिकता, जिससे क्या कह दिया, अवक्षय परत। इस अवक्षय परत के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो क्षेत्र कहलाता है अपना अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अब देखिए ना, अगर अपने से कारण पूछे कि भाई अवरोधी विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, तो जो अवक्षय परत का निर्माण हुआ था, अवक्षय परत में कौन थे, ऋणावेश और धनावेश, इनके कारण अपना क्या उत्पन्न होगा, एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे कहा जाता है अवरोधी विद्युत क्षेत्र। कई किताबों में ये तुम्हें दूसरा नाम मिलेगा इसका, आश्रय विद्युत क्षेत्र। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आश्रय विद्युत क्षेत्र कहे या फिर अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहे। फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ोगे कि जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है बेसिकली ली जाती है प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ से देखो बेटा, प्लस किसकी ओर है, एन टाइप की ओर, और माइनस किसकी ओर है, पी टाइप की ओर। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा इसकी दिशा किधर रहेगी, एन टू पी। सबसे मेन सवाल यही बनता है छोटा, कि पीएन संधि के निर्माण में अवक्षय परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है। तो कौन सी दिशा रहेगी अपनी, एन टाइप से किसकी ओर, पी टाइप की ओर। कोई डाउट हो तो वीडियो को वापस से देख लेना, बाकी ऐसा कुछ डाउट है मेरे हिसाब से है नहीं। तो पीएन संधि डायोड आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी की नहीं समझ में आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आगे जो अपने इसके चलेंगे, इसके ग्राफ वगैरह वगैरह चलेंगे। इसका बायसीकरण करना पड़ेगा अपने को। बायसीकरण के अंदर बता दें कि बहुत सिंपल सा बायसीकरण होता है, दो तरीके से जोड़ा जाएगा। वो दो तरीके कौन से रहेंगे, एक फॉरवर्ड बायसीकरण करते हैं और एक रिवर्स बायसीकरण करते हैं। सिंपल यूज होता है किसके हिसाब से, अपना बैटरी के हिसाब से, कौन सा टर्मिनल किसके साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा अपना। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे जो बायसीकरण चलेगा आगे अपना टॉपिक बायसीकरण। जैसे ये अपना पी टाइप हो गया, ये अपना एन टाइप हो गया। इसके सिरों को बैटरी के किस सिरे के साथ जोड़ा जाए, ये ही अरेंजमेंट अपना बायसीकरण कहलाता है। अब भाई बैटरी के दो ही सिरे रहते हैं, एक प्लस होता है और एक क्या होता है अपना माइनस होता है। तो या तो ये जो पी भाई साहब है इसको किसके साथ जोड़ा होगा, प्लस के साथ। अभी अगर इसको प्लस के साथ जोड़ दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट एन किसके साथ जुड़ जाएगा अपना, माइनस के साथ में। या फिर दूसरा अपना कौन सा होता है भाई, ये अपना पी हो गया, ये अपना एन हो गया। बैटरी के इसको किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और इसको किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। ध्यान रख लेना, जो छोटी लाइन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है और बड़ी लाइन हमेशा कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये कहलाता है फॉरवर्ड वाइज, और ये जो नीचे वाला है ये कहलाता है अपना रिवर्स वाइज। अब अगर परिभाषा की बात करें तो बहुत सीधी सी परिभाषा बन गई कि भाई यदि पीएन संधि के
यदि पी एन संधि के पी सिरा किसके साथ जोड़ दिया जाए, बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ, व एन सिरा बैटरी के किसके साथ जोड़ दिया जाए, नेगेटिव सिरे के साथ, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी अपनी, फॉरवर्ड बाइसिकरण। ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर दें कि जब पी एन संधि के पी टाइप को किसके साथ जोड़ दें, बैटरी के नेगेटिव के साथ, और एन को किसके साथ जोड़ दें, पॉजिटिव के साथ, तो ये व्यवस्था कहलाएगी अपनी कौन सी, रिवर्स बाइस। ठीक है। ये अपने कल के वीडियो में आपको वापस से क्लियर करा देंगे। इससे पहले बहुत सारे हो रहे हैं अपने, जैसे इसके अभिलाक्षणिक वक्र आएंगे, फॉरवर्ड बाइस ग्राफ, रिवर्स बाइस ग्राफ। सिंपल मतलब यही चलेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। जब तक ट्रांजिस्टर पूरा नहीं होगा फॉरवर्ड रिवर्स चलता रहेगा। ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, और अच्छे से पढ़ाई करना, लॉकडाउन के चक्कर में मत रहना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, स्कूलें नहीं खुलेंगी, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही रहेगा इसमें। ठीक है। हैव ए नाइस डे।